नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एमपी पॉलिटी स्पेशल सीरीज में हम एक सब सीरीज कर रहे हैं जिसमें राज्यपाल से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देख रहे हैं, जिसमें पहले टॉपिक में या पहले लेक्चर में हम राज्यपाल के जो आधिकारिक निवास है जिसे हम लोक भवन कहते हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट न्यूज भी है, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे लेक्चर में राज्यपाल से रिलेटेड संपूर्ण क्रम में कोरिलेशन से उसे विथ ईयर याद कर चुके हैं। और आज तीसरा लेक्चर हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के सभी राज्यपालों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें आपको ऐसे तथ्य मिलेंगे जो कहीं किताब, किसी कोर्स, किसी इंस्टीट्यूट के लेक्चर में भी आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो विथ वेल रिसर्च और ऑथेंटिक नोट्स के साथ ही पढ़ाता हूं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे लेक्चर्स में से कठिन प्रश्न भी सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं। आसान से कुछ नहीं होता है, आसान तो सब करके जाते हैं, लेकिन कठिन प्रश्नों से ही आपकी रैंक बनती है। तो क्लास को प्रॉपर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। जहां भी एमपी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपके सिलेबस में एमपी पॉलिटी है, ये पूरी सीरीज के साथ साथ ये लेक्चर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको सभी को पता है, मैं लेक्चर्स को इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड्स को यूज कर रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ज्ञानदूत एकेडमी और अमित शुक्ला नोट्स पर मिल ही रही है। आप हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कम समय में आपको बेहतरीन कोरिलेशंस के साथ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी के साथ कई सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिल सके। चलिए भैया, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही जल्द आपके लिए सरप्राइज यहां पर मिलने वाले हैं। आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। चलो, जय महाकाल सभी को। तो इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के राज्यपालों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी देखेंगे। जब मैंने आपको मुख्यमंत्री पढ़ाया था तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड सभी प्रावधान पढ़ाए थे, जानकारी पढ़ाई थी, और मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड जब पूरी जानकारी पढ़ाई थी तब मैंने आपको इनको याद करने के तरीके बताए थे कि जब भी अगर मान लो 30 मुख्यमंत्री है तो क्रम से कोरिलेशंस तो याद कर लिए, लेकिन उनके अंदर की जानकारी पूछी जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप एक मुख्यमंत्री की जानकारी रोज पढ़ो, एक मुख्य न्यायाधीश की और एक राज्यपाल की। इस प्रकार से एक एक रोज करोगे तो दो, तीनों, चारों जितना भी पढ़ रहे हो आपको आसानी से याद होता चलेगा, और अगले दिन रिवाइज करके अगले पर पहुंच जाओ। अगले पर कब पहुंचना है? जब आपको इनसे रिलेटेड हर एक मुख्यमंत्री की जानकारी याद होती जाए। बस इतना ही तरीके इनको याद करने के हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है। कुछ को तो मैं कोरिलेशन से याद भी करवाऊंगा, लेकिन जहां छोटी छोटी जानकारी है वो तो फिर आपको खुद करना ही पड़ेगा, और कहीं कहीं कॉमन सेंस का भी यूज करना आपको आना चाहिए, जो मैं आपको बीच में बताऊंगा। तो क्या तरीका है, याद रखिएगा, एक या दो मुख्यमंत्री ही रोज आप लीजिएगा, बस राज्यपाल आप लीजिएगा। इसी तरीके से आपको काम करना है। तो सबसे पहले राज्यपाल की हम बात करते हैं। पट्टाभी सीतारमैया, कोरिलेशन में हमने यही देखा था। किस प्रकार से देखा था कि सीता नायक थी क्या रेड्डी हो दीक्षित जी तो बताओ, और अगर रेड्डी हो तो सत्य वचन कहना। इसी तरीके से अपन आगे कर रहे थे। तो सीतारमैया की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। तो किस प्रकार से आप याद रख सकते हो? इस प्रकार से आप याद रखो कि पहले जो राज्यपाल थे उन्हें तेल लगाना बहुत पसंद था। कब? नहाने के बाद। तो बाद से हैदराबाद हो जाएगा और तेलंगाना से तो तेलंगाना हो ही जाएगा। तो हैदराबाद तेलंगाना में सबसे पहले वाले का जन्म हुआ था। क्या याद रखेंगे? तेल लगाकर। तो ऐसे छोटे छोटे कोरिलेशंस आप लिख लिया करो, जहां मैं बोलूं तो याद आपको आसानी से होगा। अगली बात, इन्होंने 1919 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जन्मभूमि का प्रकाशन किया था। बहुत बारीक प्रश्न यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पट्टाभी सीतारमैया जी है, ये जिस पत्रकारिता में का प्रकाशन करते थे वो किस भाषा में लिखा था? तो वो अंग्रेजी में था, और साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? जन्मभूमि। ठीक है। संविधान एवं संसद, तो ये वर्ष आप नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा। ऐसी चीजों को आप तब याद करें जब वो सब्जेक्ट एमपी पॉलिटी पूरा हो गया है, तो फिर बचे कुछ छोटी मोटी चीज आपने छोड़ी हो तब याद करने जैसा ये रहता है। तो ये संविधान सभा के सदस्य रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये
आता है कि निम्न में से कौन से राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य रहे हैं या नहीं रहे हैं, अंत में एक साथ कोरिलेशन से करवा दूंगा। इसके पश्चात ये अंतरिम संसद के भी क्या रहे थे, सदस्य। जब संविधान बना था तो अस्थायी तौर पर संसद बनी थी, इसलिए हमने इसको अंतरिम बोला है। जब अपन संविधान सभा पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल में देखेंगे, है ना। तो अंतरिम संसद के भी ये क्या थे, सदस्य थे। कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट नहीं है, ऊपर वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक पद की बात करें तो जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, ये इसमें क्या थे, अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा खासा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं करके जाते हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कौन से सम्मेलन में पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष रहे हैं, तो जयपुर में रहे हैं और 1940-1950 के मध्य में ये सम्मेलन हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी प्रशासनिक शैली की बात करें, ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे, है ना। तो इनके पुत्र जो है इनके पर्सनल एडवाइजर थे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि किसके, कौन से राज्यपाल के पुत्र ही उनके पर्सनल एडवाइजर थे या सलाहकार थे, तो वो भी पट्टाभी सीतारमैया ही थे और ये 1 रुपए का ही वेतन लेते थे। ठीक है, तो ये तो केवल ध्यान रखने वाली बात है। इन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था, आई ओनली राइट रिपोर्ट्स फॉर न्यू दिल्ली, नथिंग एल्स। इनको राज्यपाल का पद बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। इस पसंद नहीं होने के कारण इन्होंने एक बात बोल दी थी कि भैया मैं केवल और केवल दिल्ली के लिए लिखता हूं, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। इन्होंने एक बात और बोली थी, इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला था कि राज्यपाल का काम केवल मेहमानों को इज्जत करना और उनको चाय पानी पूछने के अलावा और इनका कोई काम नहीं है। ये प्रश्न भी आ चुका है ना। तो ये 2 बातें इन्होंने ही कही थी। आई ओनली राइट रिपोर्ट फॉर न्यू दिल्ली, नथिंग एल्स। मतलब मैं केवल दिल्ली के लिए रिपोर्ट लिखता हूं या दिल्ली को रिपोर्ट करता हूं, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। ठीक, तो क्या देखा हमने, हैदराबाद तेलंगाना 1919 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जन्मभूमि संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में अध्यक्ष 48-50 में, पर्सनल एडवाइजर इनके पुत्र ही थे। और इन्होंने एक ये बात बोली और एक और जो बात मैंने आपको बताई वो अपन आगे भी देखेंगे। पुस्तकें की बात करें तो ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल है जिन्होंने सबसे ज्यादा किताबें लिखी है। कुल 14 किताबें इनके द्वारा लिखी गई है, 14। इनमें से मुख्य मैंने आपको बता दी है। अब ये मुख्य आप रीड करते रहना, धीरे धीरे इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल 14 बुक इन्होंने क्या करी थी, लिखी थी। देहावसान, तो इनका देहावसान भी वही हुआ जहां इनका जन्म हुआ था। तो पहले राज्यपाल का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, ये बात याद रखिएगा। और यही सीतारमैया जी के बारे में लगभग सभी जानकारी है। अगले राज्यपाल कौन आते हैं, तो जिन्होंने कोरिलेशन वाली क्लास देखी है, रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए बताइए, तो हमने क्या देखा था, सीता नायक थे क्या, है ना। तो सीता नायक से हरि विनायक पाटस्कर, मतलब HV पाटस्कर। तो हम HV पाटस्कर की बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंदापुर में हुआ था और ये हुआ था पूना में, है ना। कोरिलेशंस आप इसको बना सकते हो HV पाटस्कर या पाटस्कर से या ऑस्कर से, है ना। कुछ भी आप बनाओ बढ़िया तरीके से तो आपको हो जाएगा, है ना। कुछ भी बनाने की कोशिश करो, अगर बन जाता है तो मैं ही आपको बता दूंगा अभी, है ना। ये बंबई विधानसभा के क्या थे, सदस्य थे। तो कॉमन सेंस है, जहां पूना जिसका जन्म हुआ है तो बंबई के आसपास से ही रिलेटेड रहेगा। तो ये ऐसी चीजों को कॉमन सेंस से किया जाता है। ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद भी प्राप्त किया था, जिसमें ये केंद्रीय विधि मंत्री थे, है ना। साथ ही साथ नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री थे। और जब ये कानून मंत्री रहे थे तो एक कोड आया था, एक बिल आया था, हिंदू कोड बिल, है ना। तो इन्होंने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो दूसरे नंबर के व्यक्ति जो HV पाटस्कर थे, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऑस्कर क्यों मिला, है ना। कौन से राज्यपाल को ऑस्कर मिला, तो जो कानून से रिलेटेड मंत्री थे, विधि से रिलेटेड मंत्री थे, ऑस्कर से पॉट्सकर, है ना। पाटस्कर में आ रहा है ऑस्कर हल्का हल्का, तो उस प्रकार से याद रख सकते हो। तो विधि और कानून मंत्री थे, और अगर आया है तो हिंदू कोड बिल भी आपको मिल जाएगा। और ऑस्कर लेने जा रहे हैं तो बाहर ही जाना पड़ेगा, काई से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, तो वो भी आपको याद हो जाएगा। इंदापुर पूना आप थोड़ा सा अपनी तरफ से कोरिलेशन से याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल के पर रहने वाले व्यक्ति रहे हैं। अब जिनको ये नहीं आता है, कोरिलेशन से आप बहुत आसानी से कर सकते थे, जो कि मैंने आपको बताया था। तो कोरिलेशन वाला भी अपन रिवाइज करते चलेंगे, है ना। पहले वाले व्यक्ति क्या थे? पहले वाले व्यक्ति 56 से लेकर 57 तक थे। 1 नवंबर 1956 से लेकर 13 जून 1957 तक पद पर थे, है ना। हमको तो यहाँ का 57 ही लेना है, और 57 में 56 को उल्टा कर देंगे तो 65, तो लगभग 7 साल आ रहा है। और 7 साल में कोई भी इतना लंबा समय तक राज्यपाल नहीं रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो जो मुझसे याद करवाते बनेगा मैं आपको करवा दूंगा, बस नोट्स बनाते चलना, कोरिलेशन लिखते चलना, बोलते बोलते लिखते लिखते काम करना, मजा आ जाएगा आपको। 90% काम मैं क्लास में आसान करवा दूंगा। जो सीधा पीडीएफ से पढ़ेगा उनको कठिनाई इसलिए उत्पन्न होगी कि सब कुछ आपको ही करना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा कैसे आएगा वो सब फिर आपको ही देखना है। खैर आगे बढ़ते हैं। आयोग एवं समितियां, अब ये थोड़ा सा आप याद रखना कि पर्वतीय असम पर्वतीय सीमा आयोग के ये सभापति बने थे, और साथ ही महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद, है ना, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कभी भी उड़ते तीर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद जो है इसके सदस्य भी रहे थे, इससे रिलेटेड जो आयोग बना था। तो असम पर्वतीय सीमा आयोग के सदस्य रहे या अध्यक्ष रहे, हम सभापति वही अध्यक्ष रहे, और महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद के भी क्या रहे थे, ये सदस्य रहे थे। 1963 में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। 1000 करोड़ स्टार लगा लेना। एकमात्र राज्यपाल है ये जिन्हें कोई पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 1963 में इन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है। ऑस्कर भी तो प्राप्त हुआ था, है ना, तो ऑस्कर हमने देख ही लिया है। तो उस प्रकार से आप एक और इनको पुरस्कार भारत में याद रखें तो 1963 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। मतलब पद्म पुरस्कारों में भी सबसे ऊपर वाला पुरस्कार पद्म विभूषण। इनका निधन भी वही हुआ जहां पर इनका जन्म हुआ था, पूना इंदापुर में। महत्वपूर्ण बात है। अगले हमने क्या देखा था? सीता नायक थी क्या रेड्डी? तो क्या से क्यासंबल्ली और रेड्डी से क्यासंबल्ली रेड्डी, है ना, चेंगलराव रेड्डी। तो कैसी रेड्डी आएंगे अगले व्यक्ति, तो ये अपन देख सकते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? तो क्यासंबल्ली चेंगलराव रेड्डी। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउथ इंडियन रहे हैं, है ना। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है। ये जनवाणी के संपादक रहे हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो, वाणी का मतलब क्या होता है? भाषा, ठीक है। साउथ इंडियन है तो इनको हिंदी नहीं आती है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वाक्य कहा, एक बहुत अच्छी कहानी है जिसको हम आगे देखेंगे। तो वाणी से भाषा आप याद रख सकते हो, और भाषा मतलब ये साउथ के थे तो इनको हिंदी नहीं आती थी। तो आप इसके लिए इनका संपादन वाला भी शब्द याद रख सकते हैं। वाणी से भाषा, भाषा हिंदी नहीं आती थी तो जनवाणी। ये जन को हिंदी वाणी में क्या नहीं कर पाते थे, इंट्रोड्यूस अपने आप को नहीं कर पाते थे। तो बहुत आसान हो जाएगा। ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। मतलब शुरुआत के तीनों तो रहे ही रहे हैं, आगे और अभी आएंगे, है ना। ये मैसूर राज्य के क्या रहे हैं? मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री। कैसे याद रख सकते हो? इनके पहले वाले व्यक्ति जो है उन्होंने महाराष्ट्र और मैसूर सीमा का विवाद निपटा दिया, और उसके बाद अगले वाले को बोल दिया तू वहां जाके मुख्यमंत्री बन जा। कितना आसान है। ऐसी चीजों को हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे, हालांकि कर्नाटक में जन्म हुआ है तो मैसूर आप याद रख ही सकते हैं। भारत सरकार में ये केंद्रीय निर्माण, आवास और आपूर्ति मंत्री रहे तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी ये रहे थे। ये थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से देखना है। शैक्षणिक योगदान की बात करें तो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ये क्या रहे हैं? संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे वाणिज्य से आप उद्योग, है ना, ये सभी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, थोड़ा सा ये इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य करते रहे। राज्यपाल, तो ये सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल बने थे। कैसे? तो ये भी कोरिलेशन से ही आपको याद हो जाएगा, है ना। हमने देखा था ना, एक सेकेंड, हमने देखा था, क्या देखा था कि सीता नायक थी क्या रेड्डी जी? सीता नायक थी क्या रेड्डी हो दीक्षित जी? तो बताओ, और अगर रेड्डी हो तो
तो ये दोनों के 2 बार बने थे, पहले ही सबसे पहले राज्यपाल, बीच वाले तो कार्यवाहक थे। कितना आसान हो जाएगा कोरिलेशन से, जरूर देख लेना, है ना। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार राज्यपाल बने। कोरिलेशन वालों के लिए तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो ये केसी रेड्डी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। कर्नाटक में जन्म हुआ, जनवाणी के संपादक रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे, मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद कुछ इन्होंने प्रमुख मंत्रालय में भी कार्य किया था, बाकी हम देख के आ ही चुके हैं। अगली बात करते हैं, न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित, है ना। तो हमने देखा था सीता नायक थी, क्या रेड्डी हो दीक्षित जी, तो बताओ। तो अगले, अब इनके बारे में लगभग सभी जानकारी आप चीफ जस्टिस जो है, मैंने आपको कोरिलेशंस और चीफ जस्टिस के बारे में सभी जानकारियां दिया है, वहां से आप इनको याद कर लेना। बहुत ज्यादा डिटेल आपको कार्यवाहक राज्यपाल में जो न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके बारे में आपको यहाँ बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, है ना। तो पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित सबको पता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ये क्या रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश में वर्ष 1959 में ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने, ये भी अपन उधर देख के आ ही चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यकारी राज्यपाल रहे हैं, जो कि आप कोरिलेशन से ही कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, सब कुछ पहले करके आ चुके हैं। बात करते हैं SN सिन्हा, मतलब सत्यनारायण सिन्हा। कोरिलेशन क्या था, सीता नायक थी क्या, रेड्डी हो दीक्षित जी, तो बताओ। और अगर रेड्डी हो तो सत्य वचन कहना, है ना। सत्य वचन मतलब सत्यनारायण सिन्हा आ जाएगा और फिर वांचू आएंगे। तो सत्यनारायण सिन्हा, इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो दरभंगा बिहार में, है ना। तो कैसे याद रख सकते हो, जो भी भांग खाता है वो अपना सीना चौड़ा करके ऐसी ऐसी बात करता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा नशे में, है ना। तो उस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। राज्यपाल के रूप में विशेष पहल की बात करें तो ये जनता के लिए राजभवन का द्वार खोलने वाले पहले राज्यपाल थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता वहां जाके रहने लग जाए, मतलब सॉरी, जैसे कलेक्टर जन सुनवाई और ये सभी करते हैं, तो उस समय पर इनके पास राजभवन में जाकर लोग अपनी बातें रख सकते थे, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जनता के लिए राजभवन का द्वार खोलने वाले ये पहले राज्यपाल थे। तो इस प्रकार से आप इसको इस कोरिलेशन से भी याद रख सकते हैं कि बहुत अच्छा इनका सीना जो है, इनका दिल जो है बहुत ही अच्छा था, है ना। इस प्रकार से 1977 में पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगा था, ये हम पढ़ के आ ही चुके हैं। सभी राष्ट्रपति शासन काल के कोरिलेशन से मैंने आपको वर्ष पढ़ाए हैं, सब कुछ पढ़ाया है। एक अलग से भी लेक्चर लूंगा राष्ट्रपति शासन के बारे में, है ना। तो ये हम देख कर आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि पहला राष्ट्रपति शासन किसके समय पर लगा। तो 1977 में लगा है। बस एक बात याद रखना, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो सलाहकार भी, एडवाइजर भी नियुक्त किए जाते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि उस समय इनके सलाहकार कौन थे, तो वो थे RCPV नरहुन्ना, है ना, जिनके बारे में अपन बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं। आगे की बात करें, इनके कार्यकाल में मानस गान कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मानस गान कार्यक्रम इनके द्वारा शुरू करवाया गया, ऑल इंडिया रेडियो में ये आता था, है ना। तो मानस गान कार्यक्रम शुरू करवाने वाले ये राज्यपाल थे। ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हमको देखने को मिलता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये संसदीय कार्य, सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, नगरीय विकास मंत्रालय, बहुत सारे जो पद है इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो ये जो मंत्रालय है ना, ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कोरिलेशन बनाना। मैं शुरुआत में ही आपको बोल के आ गया हूं कि 95% में करवा दूंगा, 2-3% आप जरूर करना, बहुत आसान हो जाएगा। समकालीन व्यक्तियों के बारे में कहते हैं, देखिए ये जो है ना, इनको इत्र लगाना बहुत पसंद था, सीने में ही इत्र लगाते थे। सीने से अपन ने 3-4 चीजें याद कर ली, है ना। भांग खा के सीना चौड़ा करके बात करना, सीना बहुत अच्छा था, दिल बहुत अच्छा था, इसलिए दरवाजे खोल दिए थे। और ये सीने पे ही इत्र लगाते थे, अपन फ्रेग्रेंस और ये सब लगाते तो सीने पे ही ज्यादातर लगाते हैं। तो इनको इत्र लगाना बहुत पसंद था, इसलिए 2 व्यक्तियों ने इनके बारे में इस पर चर्चा की। और मतलब जब किसी कमरे में बैठे रहते थे तो पूरा कमरा इत्र से महक जाता था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक बार इनसे ये बोला कि आपके आने की खबर, है ना, आपका इत्र दे देता है कि भैया सत्यनारायण सिन्हा आए हैं। और
हिरेन मुखर्जी नामक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें इन्हें एक उपाधि दी और वो था हिज हाइनेज मिस्टर फ्रेगनेंस, मतलब मिस्टर फ्रेगनेंस मतलब खुशबूदार व्यक्ति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं। M.N. वांचू, तो सत्य वचन कहना, तो वचन से वांचू हो जाएगा। इनका जन्म सतना में हुआ। 1000 करोड़ स्टार लगा के रखना। सीधा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन से राज्यपाल है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो वो है कौन? सत्यनारायण N.N. वांचू, है ना। तो अपना इनका नाम में पूरा एकदम से दिमाग से उतर गया है, भी बताता हूं मैं, है ना। तो वांचू, इनका जन्म कहां पर हुआ? सतना में हुआ। तो कुछ भी एक कोरिलेशन से बना सकते हो, क्योंकि देखो नाम कहाँ जन्म हुआ ये प्रश्न आते हैं। जैसे अभी मंगूबाई छगनबाई पटेल के बारे में प्रश्न अभी लेटेस्ट है, इनका जन्म कहाँ हुआ? नवासारी में हुआ, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि वचन देने के बाद सताना मत, है ना। तो बहुत अच्छे से कोरिलेशन बना सकते हैं। ये एक सिविल सेवक थे, मतलब सिविल सर्वेंट थे। 2 व्यक्ति सिविल सर्वेंट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे पहले राज्यपाल थे जो सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, सिविल सेवक भी रहे हैं। ये यूजीसी आयोग के सदस्य भी रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई लिखाई से बहुत इनका अच्छा नाता रहा है। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और साथ ही साथ केरल के भी राज्यपाल रहे हैं। तो ऐसी चीजें कंफ्यूज करती है, इसीलिए मैं लास्ट में आपको कौन किस राज्य का राज्यपाल रहा, कौन मुख्यमंत्री रहा, कौन संविधान सभा, ये सभी अपन लास्ट में देखेंगे, है ना। बाकी आप अपनी तरफ से भी कोरिलेशन बना सकते हो। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने केरल से ऐसा वचन लिया था कि वचन देने के बाद सताना मत। ऐसे आप याद रख सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे याद रख सकते हो। तो इनको कोरिलेशन को वहीं पर लिख लिया करना, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो रिवीजन सबसे इरिटेटिंग काम लगता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही रहता है। तो जब आप लिख लोगे ना, तो आपका रिवीजन 1 घंटे का 15 मिनट में 20 मिनट में हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि वरना फिर ऐसे कितना याद रखोगे। इसीलिए तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल वांचू ने, है ना, वचन लिया था कि केरल से कि सताना मत। सो सतना में जन्म भी हो गया और केरल के राज्यपाल भी हो गए, ये भी हमको याद हो गया। हम बात करते हैं CM पूनाचा की। तो मैंने आपको बोला था सत्य वचन कहना, मैं नाच कर दिखाऊंगा। फिर आएंगे भगवान जी भगवान जी भगवान चंडी की कसम। तो अभी हम पूनाचा की बात कर रहे हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ था? दक्षिणी कुर्ग कर्नाटक में, है ना। मुनाथा पूनाचा बोलते हैं इनको। तो इनका जन्म कहां पर हुआ? कर्नाटक में हुआ, दक्षिणी कुर्ग। नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। ये कुर्ग मैसूर के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अभी तक दोनों साउथ इंडियन के जो व्यक्ति कर्नाटक के रहे हैं वो मैसूर के मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं। कॉमन सेंस है, ऐसे ही आपको याद रखना है ना। ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं एवं अंतरिम संसद के भी सदस्य रहे हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अलावा उड़ीसा के भी क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। दूसरा राष्ट्रपति शासन 77 के बाद 80, फिर 92, 93 में भी आएगा। तो 1980 में जो मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था वो इन्हीं के समय लगा था। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहले भी कर आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। अब इसके पहले अब मैं आपसे पूछूं कि जो अपने सत्य वचन वांचू जो है और किस राज्य के राज्यपाल रहे? तो केरल। कॉमन सेंस लग जाएगा कि वचन बोला था केरल से कि यार वचन देके सताना मत, तो और केरल के। इस प्रकार से इनके लिए हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं? पूनाचा। तो उड़िया एक नाच होता है, आपने सुना होगा बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। तो वहां से आप याद रख सकते हो कि उड़िया में नाचा था, या उड़िया नाच पे, उड़िया गान पे मैंने नाचा था। कॉमन सेंस है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम आएगी आपको एग्जाम में। क्योंकि जब आप कोरिलेशन देखोगे ना तो एग्जाम में आपका मन खुद ही उत्तर दे देगा कि ये है उत्तर। ये कोरिलेशन का फायदा होता है। BD शर्मा, है ना, भगवत दयाल शर्मा। अब भगवत जी इस प्रकार से चलते रहेंगे ना। चलिए, तो भगवत जी, इनका जन्म कहां हुआ? रोहतक हरियाणा में हुआ था, है ना। तो शर्मा है रोहित शर्मा,
और यहां पर भी शर्मा, तो वहां से आप कोरिलेशन याद रख सकते हो। मुख्यमंत्री, ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जन्म वहीं से हुआ, सब कुछ इनका कनेक्शन ही वहां से है। ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं, तो कॉमन सेंस याद लगाना। उड़िया में नाचा कौन था, तो पुनाचा नाचे थे। उसके बाद वाले व्यक्ति भी बहुत उनको पसंद आया तो देखने गए, तो उड़ीसा के ये भी राज्यपाल रहे। कितना आसान, मैं बोल रहा हूं आपको, लगभग बहुत सारी चीज याद हो गई होगी। मध्य प्रदेश के 3 बार राज्यपाल रहे हैं, मैंने आपको बताया ही से अभी, है ना, कि भगवत जीपी भगवत ऐसी प्रकार से चलते रहेंगे, तो ये 3 बार बनेंगे, है ना। बी डी शर्मा इन्होंने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में जेनेवा में भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया था, है ना। तो आपने देखा होगा बीड़ी कौन बनाता है, तो श्रमिक बनाते हैं, है ना, मजदूर बनाते हैं। अब हम उनको मजदूर ना कहे, श्रमिक ना कहे तो बेहतर रहेगा, बट फिर भी मैं आपको याद करने के लिए कॉमन सेंस के रूप में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो ऐसे याद रखो इसको, ये कोरिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, इसको ऐसे याद रख लो कि बीड़ी बनाने में बहुत श्रम लगता है, तेंदुपत्ता लाओ, फिर उसकी चटनी करो, बहुत सारी चीजें सरकार ने इस पे योजनाएं भी बहुत सारी चला रही है ना। तो बीड़ी बनाने में बहुत श्रम लगता है, तो श्रमिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन पर काम किसने किया, तो बी डी शर्मा ने किया था। आगे बात करते हैं न्यायमूर्ति जीपी सिंह, तो ये दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, और मैंने आपको बताया है प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन कार्यवाहक राज्यपाल रहा है या नहीं रहा है। कोरिलेशन में मैंने आपको संख्या भी बताई कि 4, 10, 12, 15, 22 इस नंबर पर जो भी व्यक्ति आएंगे वो सभी कार्यवाहक राज्यपाल रहने वाले हैं ना। तो सत्य सीता नायक थी क्या रेड्डी हो दीक्षित जी, तो बताओ, इस प्रकार से सभी याद हो जाएंगे। कोरिलेशन बहुत जरूरी है, जरूर देख के जाना, क्योंकि प्रश्न गलत हो जाएंगे वरना आपसे। सॉरी। न्यायमूर्ति जीपी सिंह, तो इनके बारे में भी सभी जानकारी आप कहां देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत देखना, वहां बता दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पढ़ चुके हैं, कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, अभी समझ में आ ही गया होगा, जन्म रीवा में हुआ है, वहां पर देखकर आ चुके हैं। पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इनकी किताब है, ये याद रखिएगा। शायद मुख्य न्यायाधीश में ना हो, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर इसको यहां से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। के एम चांडी, क्या याद रखा था, भगवान चंडी की कसम, तो के एम चांडी आ जाएंगे। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये भी क्या है, साउथ इंडियन है। तो इनका जन्म कहां पर हुआ, कोट्यम, केरल। केरल प्रसिद्ध है रबड़ के लिए, तो आप याद रखिएगा चांडी बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने रबड़ के क्षेत्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो चांदी से कुछ ना कुछ आप रबड़ को कोरिलेशन जरूर बना के रखना, प्रश्न आ सकता है। तो इन्होंने भारतीय रबड़ उत्पादन संघ की क्या की थी, स्थापना की थी। चांदी की पहल पर ही भारत ने प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश की सदस्यता ग्रहण की। रबड़ उत्पादन के लिए वर्ल्ड बैंक की योजना तैयार करवाने तथा उसे लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो के एम चांडी को ही जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। तो रबड़ से आप इन्हें जरूर याद रखना, है ना। तो रबड़ सब जगह आ जाएगा। इन्होंने भी श्रमिकों से रिलेटेड कार्य किए, या श्रमिक संघ के समर्थन के लिए इन्होंने ये भी आगे आए थे, क्योंकि रबड़ से संबंधित ये भी एक प्रकार से कोई ना कोई अलग योगदान दे रहे थे बिजनेस के रूप में ही, तो श्रमिक तो लगेंगे, तो फिर आप वहां से इसे कॉमन सेंस लगा सकते हो। ये पौंडीचेरी के उपराज्यपाल रहे, और साथ ही साथ गुजरात के भी क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। तो कोई कोरिलेशन आप बना सकते हो। अभी तक हम सभी के याद रख के आए, अभी अपने को पता है वांचू केरल के राज्यपाल थे। आगे के नाच और नाच के दिखाऊंगा भगवान, तो ये दोनों के दोनों कहाँ रहे, उड़ीसा के राज्यपाल रहे। कितना आसान, अभी तक आपको क्या भूल रहे हो, कुछ भी नहीं भूलोगे, और अभी तो केवल पढ़ रहे हो, रिवीजन करोगे तो ये आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो के एम चांडी जो है ये पौंडीचेरी के और गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। कैसे याद रख सकते हो, तो चंडी जो है ना, पौंडी और चौंडी एक जैसा कोरिलेशन आ रहा है, तो ये आप वहां से याद रख सकते हो। और गुजरात, तो ये रात में रबड़ बनाते थे क्योंकि दिन में तो काम करते थे, तो इस प्रकार से ये भी आपको गुजरात के राज्यपाल रहे, याद हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी।
है ना। आप चाहो तो कार्यकाल से वर्ष भी निकाल सकते हो, जो कि मैंने आपको सिखा ही दिया है मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जिन्होंने कोरिलेशन नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं कोरिलेशन कितना फायदेमंद रहता है। देखो हमको कहां तक जाना है, भोपाल गैस, मान लो अगर आपको नहीं आता है कि भोपाल गैस त्रासदी किन के कार्यकाल में हुई थी, आप ये नहीं देख के आए लेकिन कोरिलेशन और ईयर वाला वर्ष देखकर आ चुके हो, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। चलो हम देख लेते हैं। तो हमको चांदी तक जाना है ना। तो पहले दो संख्या लिख लेते हैं थोड़ी सी, देखो कितनी देर लगेगी। 10 मिनट तक एग्जाम में सोचना फिर गलत देने से अच्छा है 1 मिनट में समय मेहनत करके उत्तर दे देना, है ना। तो देखो सीता नायक थी क्या, रेड्डी हो दीक्षित जी तो बताओ, और अगर रेड्डी हो तो सत्य वचन कहना, मैं नाच कर दिखाऊंगा, भगवान जी भगवान चंडी की कसम। ठीक है, ये 9 10 11 12 13 14 और हमको मालूम है 4 और 10 और 12 जो है ये क्या थे, वो थे कार्यवाहक राज्यपाल, है ना। तो 56 से 57, 57 से 65, फिर 65 से 66, फिर ये 66 ही है, फिर ये आ जाएगा 66 से 71, ये हो जाएगा 71 से 77, 77 और 77 के बाद हमको अब आना है 121 और फिर यहाँ पर 21 और फिर 3, है ना। तो 77 से 78, 78 से 80, 80 से 81, ये 81, 81, फिर 81 से 83, फिर ये भी 83, फिर ये 83 में यहाँ पर 84 आ जाएगा और फिर ये 84 से 87। तो केएम चांडी जो है इन्हीं के समय पर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कितना आसान हो जाएगा, है ना। अब आप ये जो है आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मंथ की बात होती है तो बहुत आसान आपके लिए काम हो जाएगा, है ना। कोरिलेशन बहुत जरूरी है, किसी भी प्रकार से पूछ ले कि ये कब हुआ था, बस ये काम करना। कितनी देर लगी मुझे, 30 से 40 सेकंड लगे हैं, लेकिन मैं उत्तर निकाल के दे सकता हूं। चलिए बात करते हैं आगे। न्यायमूर्ति एनडी ओझा, इनके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं तो हम नहीं देखेंगे ज्यादा, मुख्य न्यायाधीश वाला लेक्चर देख लेना। मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड संपूर्ण लेक्चर केवल और केवल ऐप पर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। 5 लेक्चर है पूरे सब सीरीज में, केवल शायद कोरिलेशन वाला यूट्यूब पर दे दूं, वरना फिर शायद वो भी ना मिले, पूरा ऐप पर मिलेगा। सरला ग्रेवाल बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, ये दूसरी राज्यपाल है जो सिविल सेवक थी, आईएएस थी, या फिर हम पहली महिला राज्यपाल जो आईएएस थी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो चंडीगढ़ में इनका हुआ था जन्म। शिमला की डेप्यूटी कमिश्नर थी और भारत में पहला डेप्यूटी कमिश्नर का महिला पद जो है वो इन्हीं को मिला था। शिमला में इनका जन्म, शिमला की थी ये। साथ ही शिक्षा संचालक भी रही है, डायरेक्टर भी रही है, और ये भी पहली बार पद इन्हें ही प्राप्त हुआ था। भारत की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी थे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि की बात करें तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये भारत मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही है। अब आप बताइए कि कार्यकाल देखने की जरूरत है क्या, अपने आप सीधा आप निकाल सकते हैं कोरिलेशन वाले लेक्चर से, है ना। बस इतना याद रखो। तो ये तो सबको याद है, लेकिन ये हर किसी को नहीं याद रहेगा। कोरिलेशन है तो सही, आराम से हो जाएगा, नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, वो कर लेना बस। आगे की बात करते हैं। KMA खान बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इनका जन्म कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश, जोगीपुरा, महाराष्ट्र, मेरठ। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। साथ ही साथ पंचायती राज के लिए जो अशोक मेहता समिति बनी थी उसके भी ये सदस्य रहे हैं। प्रश्न दोनों प्रकार से आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में जिसका जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य, कॉमन सेंस, KMA खान से आप
कुंवर महमूद अली खान से आप कोरिलेशन बना लेना कि उत्तर प्रदेश, और इसी प्रकार से ये फिर हो जाएगा। और पंचायती राज के लिए भी बढ़िया कोरिलेशन बना लेना। मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन किनके समय पर लगा था? KMA खान के समय पर लगा था। महत्वपूर्ण है, ये भी पहले करके आ चुके हैं। MDS कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी, इनका जन्म कहां पर हुआ? तो श्रीनगर में। पूरे राज्यपालों में सबसे उत्तरी क्षेत्र में भारत में जन्मे हैं तो वो SDM कुरैशी या MDM कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी ही थे, है ना। भारत सरकार में ये नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं, साथ ही साथ पर्यटन मंत्री रहे हैं। अब श्रीनगर में जिनका जन्म हुआ है तो वो तो पर्यटन के लिए बहुत बढ़िया जगह है ना। और कहीं भी मध्य प्रदेश में आना रहेगा तो उड़ के ही आ पाएंगे, ऐसे तो आ नहीं सकते। ऑस्कर लेने उड़ के ही गए थे व्यक्ति, बहुत आसान हो जाएगा। राज्यपाल पद की बात करें तो ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के भी ये राज्यपाल रहे हैं, मध्य प्रदेश के तो रहे, और बिहार के जब थे तो बिहार के साथ साथ ये मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रह गए, है ना। तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप इसे कोरिलेशन से याद करेंगे। तो देखिए 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन लागू होने के समय मुख्यमंत्री राज्यपाल ये थे। 92-93 कोरिलेशन वाले ईयर से 10 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड उत्तर निकल कर आ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे कि हाँ सब याद है, मुंह के बल गिर जाओगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं भी थी तो भी MPPSC मुंह के बल गिरा देती, क्योंकि ऐसे अगर कोई आप लेक्चर ले रहे हो या केवल किताब, देखो किताबें बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, किताबों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद कैसे करोगे? याद ही तो नहीं होता है, कितनी बार रिवाइज करोगे? कोई ऐसा लेक्चर ले रहे हो जहां पर सीधा सीधा बस बोल दिया गया कि ये फटाफट आधे घंटे में काम खत्म, मुख्यमंत्री की लिस्ट बताइए, ये इससे बने, ये इससे बने, ये। अरे तो ये तो आप किताबों में भी देख सकते हो ना। फिर लेक्चर 1 घंटा देख के कमेंट करने की क्या जरूरत है कि अरे सर मजा आ गया? अरे तो वो तो आप किताबों से ही देख लेते हो ना क्या मजा आ गया। तो अपने आप की सद्बुद्धि लगाना आपके लिए आवश्यक है। मैं भी चाहूँ तो फटफट बोल के जा सकता हूँ ना। तो मैं भी अगर आपको एक जगह कोरिलेशन बता रहा हूँ, कॉमन सेंस कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, क्यों यूज करना है, कैसे आप कोरिलेशंस बना सकते हो, ये आपको इसी से फायदा होगा। वरना पहाड़ जैसे सिलेबस को आपको याद करने में बहुत कठिनाई होगी। और ये केवल MP पॉलिटी नहीं, आगे जो भी कोर्स आने वाला है, क्योंकि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में, है ना। तो आपको आगे के जो कोर्स मिलेंगे वो भी इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट, थ्योरी सब तरीके से पढ़ाऊंगा। जहां याद करना है वो याद करना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है समझने से। जहां समझना है वो समझना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत कोरिलेशन चल सकता है। चलिए खैर, तो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन लागू होने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? कुरैशी जी। तो ये ईयर के साथ हो जाएगा, है ना। अब ये थोड़ा सा आपको करना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल रहे हैं। तो इसके पहले उड़ीसा, केरल, है ना, ये सबके तो मैं राज्यपाल बता ही चुका हूं। तो कुरैशी जी को लिए थोड़ा सा याद रखना कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के, ये सभी के सभी लोग श्रीनगर में घूमने जाते हैं। और श्रीनगर में जन्म कुरैशी का हुआ है। तो कोरिलेशन, कॉमन सेंस डेवलप करोगे, एग्जाम में कोरिलेशन काम आएगा ही आएगा। आगे बात करते हैं डॉक्टर महावीर, भाई महावीर जिन्हें हम बोलते हैं। इनका जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ है। एकमात्र ऐसे राज्यपाल है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है। उस समय तो ठीक है अपने अंडर में था, लेकिन अब नहीं। तो भारत के बाहर होने वाले, तो याद रखना आपके भाई का जन्म लाहौर में हुआ है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। भारतीय जनसंघ के संस्थापक महासचिव रहे हैं, प्रश्न आ सकता है उड़ते तीर के रूप में। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय क्या थे? ये राज्यपाल थे। तो छत्तीसगढ़ 2000 में बना। कोरिलेशन ईयर से आप कॉमन सेंस से कर देंगे। RP गुप्ता की हम बात करते हैं तो इनका जन्म सुकवा ढुकवा झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। राज्य की राजनीति तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश के ही ये क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट में देखेंगे कौन से राज्यपाल किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं।
ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे जिनका जन्म क्या हुआ, जिनकी मृत्यु कार्यकाल पर रहते रहते ही हो गई थी, या कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो आर.पी. गुप्ता। अब कैसे याद रख सकते हो, तो गुप्त, इनको इनके बारे में पता नहीं चला कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, गुप्त तरीके से इनकी मृत्यु हो गई कार्यकाल में ही, है ना। ऐसे आप याद रख सकते हो। उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कृष्ण मोहन सेठ, इनका जन्म कहां पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है भाई साहब प्रयागराज में हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल थे, सेना के अंदर थे, तो सेना के अंतर्गत अगर रहेंगे तो काम भी वैसे ही करेंगे। कॉमन सेंस लगाना प्रश्न आ सकता है कि पूर्वोत्तर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, सेना में थे। कॉमन सेंस याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कृष्ण मोहन सेठ, मतलब कृष्ण मोहन की इन पर क्या थी, कृपा थी, है ना। चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो लेफ्ट से लेफ्टिनेंट जनरल याद हो जाएगा। त्रिपुरा के राज्यपाल रहे हैं तो पूर्वोत्तर में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी रहे हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ बन गया है, देखो, है ना, छत्तीसगढ़ यहां पर बन चुका है, तो छत्तीसगढ़ बन गया है, तो भैया ऐसे याद रखो कि आपके भाई जो लाहौर के में जन्मे थे उनके समय छत्तीसगढ़ बन गया था, और फिर उसके बाद तीसरे राज्यपाल जो है वो बने थे यहाँ के राज्यपाल भी। अब ये कोरिलेशन से आपके लिए आसान हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, जिनने कोरिलेशन नहीं करा है इस लेक्चर के बाद कर लेना, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। फिर दिक्कत आए तो पहले वो देख लो। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहते हुए इनके मध्य प्रदेश की अतिरिक्त राज्यपाल का पद भी था, तो सिंपल है। आगे बात करते हैं बलराम जाखड़, 1000 करोड़ स्टार लगा लेना इनके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। कृषि से रिलेटेड इन्होंने कई काम किए हैं, जैसे इसके पहले रबड़ से रिलेटेड काम किए, श्रमिक से रिलेटेड काम किए, इन्होंने कृषि से रिलेटेड कई काम किए हैं, इसलिए इन्हें उद्यान पंडित भी कहा जाता है ना। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में है, उन्होंने इन्हें विद्या मार्तंड की उपाधि भी दी थी, तो कृषि से रिलेटेड है बलराम जाखड़। कैसे याद रख सकते हो, कृषि करने में बहुत बल लगता है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो पंजाब में हुआ था, नाम से पता चल रहा है। 7वीं और 8वीं लोकसभा के ये अध्यक्ष रहे हैं, एकमात्र राज्यपाल है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन से नंबर की, 7वीं और 8वीं, किसी भी प्रकार से इसको तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। केंद्रीय सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं, क्योंकि कृषि से रिलेटेड काम किए हैं। इन्होंने उद्गार की रचना करी थी, ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है, देखने को कहीं नहीं मिलेगा आपको। उद्गार, जहां पर इन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस बताए हैं, तो उद्गार इनकी रचना है। और कुछ इनकी पुस्तकें हैं, जैसे पीपल, पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू होराइजन्स इन एग्रीकल्चरल इंडिया। तो एग्रीकल्चर वाला तो हो ही जाएगा, क्योंकि कृषि से ही रिलेटेड काम किया है। पीपल, पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो पार्लियामेंट में ही ये क्या थे, अध्यक्ष थे, तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। रामेश्वर ठाकुर की बात करते हैं, तो इनका जन्म गोड्डा झारखंड में हुआ था, है ना। उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। अब उड़ीसा में अपन 2-3 लोगों को देखकर आ चुके हैं, तो उसी से इनको जमा के कोरिलेशन बना लेना, है ना। इनके साथ ये आंध्र प्रदेश के भी क्या रहे हैं, गवर्नर रहे, अतिरिक्त प्रभार था ये, और कर्नाटक के भी गवर्नर रहे। छोटा मोटा कोरिलेशन बनाओगे तो आसान हो जाएगा। तो कर्नाटक के भी रहे हैं, उड़ीसा के भी रहे, तो जो उड़ीसा के इसके पहले करवा के आया हूं उनसे कोरिलेट कर लो, और कर्नाटक वाले से कर्नाटक के लिए कोरिलेट करो, तो एक बढ़िया बन जाएगा। नोट डाउन जरूर करना ताकि भूल ना जाओ बाद में, क्योंकि कुछ भी कर लो, रिवाइज तो सब चीजों का करना ही पड़ता है। राम नरेश यादव की बात करते हैं, इनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। 2 व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो दोनों को अपना नाम को रिलेट कर लेना, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। इन्होंने अमर शहीद तात्या टोपे नामक पुस्तक लिखी थी। महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है आपसे सीधा सीधा कि इन्होंने या कौन से राज्यपाल ने अमर शहीद तात्या टोपे नामक पुस्तक लिखी, तो वो थे राम नरेश यादव। आगे बात करते हैं ओम प्रकाश कोहली, नाम से ही पता चल रहा है, कोहली जी का जन्म, विराट कोहली का जन्म भी दिल्ली में हुआ, इनका भी जन्म दिल्ली में हुआ। गुजरात के राज्यपाल रहे हैं, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, और मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे। तो ये तो अभी अभी के हैं, तो लगभग सबको याद होगा ही सही, बहुत ज्यादा अपन यहाँ पर वो नहीं करेंगे। आनंदीबेन पटेल,
तो भैया उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात, तो ये इसी लगभग लगभग क्षेत्रों में ये क्या है रहे हैं, है ना। इनका जन्म मेहसाणा गुजरात में हुआ है। 1000 करोड़ स्टार लगा के रखना। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल रही है, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। तो सब कुछ महत्वपूर्ण है, इसीलिए नाम याद रखिएगा मेहसाणा, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। मेहसाणा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गुजरात अपने गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल, सबको पता है। कार्यवाहक राज्यपाल भी रही है, छत्तीसगढ़ की भी कार्यवाहक राज्यपाल रही है कुछ समय के लिए, और उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल रही है। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तो ये पूर्णकालीन राज्यपाल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ में कुछ समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रही। तो कॉमन है, तो अभी अभी के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ए मने हमेशा याद रहे से गुजराती भाषा में इन्होंने एक रचना करी है। साथ ही साथ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, धरती, साधना, सखी, इन सभी के लिए इन्होंने समय समय पर लेखनी कार्य किया है। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं, है ना। क्या क्या नाम है इनका, तो धरती, साधना और सखी। ठीक, बात करते हैं लालजी टंडन। इनका जन्म कहां हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। बिहार के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये दूसरे राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पहले वाले गुप्त थे, तो वो हमको याद हो ही गया है। गुप्त थे लेकिन चेहरा लाल था, तो ऐसे आप दोनों को याद रख सकते हैं। विधानसभा भूमिका, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। सभी पॉइंट इनके लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने अनकहा लखनऊ नामक पुस्तक लिखी है, तो लखनऊ में जन्म हुआ है, तो वहीं से आपको इनको याद हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपन देख कर आ चुके हैं। विपक्ष के नेता लालजी टंडन रहे, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति है जो कि वर्तमान में है राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, है ना। 8 जुलाई 2021 को इन्होंने पद संभाला है। रट लेना, घोट लेना, नवासारी गुजरात में इनका जन्म हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2 पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है ही सही। साथ में क्योंकि ये वर्तमान राज्यपाल है, तो आप लगभग सब कुछ याद करके जाना। और जो भी मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं ये एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब चाहे कोरिलेशन वाले लेक्चर्स हो, चाहे कोई भी लेक्चर हो एमपी पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट से, बस बात क्या होगी, अपडेट बदल जाएंगे। जैसे राज्यपाल अगले होंगे तो 29-30 पूरे पढ़ा दिए, अगले वाले को तो आप यूं ही याद कर लेंगे। तो ऐप में मैं अलग से एक अपडेट वाला फोल्डर बनाऊंगा, जहां पर अगर कुछ भी अपडेट आ रहा है वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगा, तो नोट्स में अपडेट कर लेना। कहीं करेक्शन छोटा मोटा दिखता है तो वो लेक्चर में तो नहीं करवा सकता, तो एक फोल्डर में करेक्शन करवा दूंगा, तो वहां करेक्शन कर लेना। एवरग्रीन है, कोई भी पढ़े, है ना। सिलेबस चेंज होगा तो सिलेबस चेंज होने के अलावा कोई भी अन्य टॉपिक आएगा तो वो भी करवा दूंगा। चलिए बात करते हैं वर्तमान राज्यपाल। तो 1 जून 1944 का इनका जन्म हुआ था, ये तो पूछे ही जा चुका है। 8 जुलाई 2021 नवासारी गुजरात में इनका जन्म हुआ, ये भी अब कभी भी पूछा जा सकता है। तो 1 जून 1944 में क्या हुआ था, इनका जन्म बहुत महत्वपूर्ण है ना। राज्य मंत्री रहे हैं ये जनजाति कल्याण मंत्री, आदिवासी कल्याण, वन और पर्यावरण, तो ये आप याद जरूर रखिएगा। अब ये गुजरात के अंतर्गत बात कर रहा हूं मैं ना, गुजरात मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री जनजाति कल्याण, फिर बाद में मंत्री भी बनाए गए आदिवासी कल्याण, वन और पर्यावरण से, है ना। साथ ही साथ ये डेप्यूटी स्पीकर भी रहे हैं गुजरात विधानसभा के, है ना। कार्यवाहक स्पीकर भी रहे हैं गुजरात विधानसभा के, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। राज्यपाल कब से कब तक है देख ही चुके हैं। गुजरात ये डायमंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है ना। और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस प्रकार से की थी, तो नवासारी में इनका जन्म हुआ था, तो वही नवासारी नगर पालिका के एक सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश के सभी राज्यपाल होते हैं खत्म। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं जहां पर हम कोरिलेशन से देखेंगे, कुछ उड़ते तीर जो कि आपको इंटरेस्टिंग रूप में पता चलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे और यहां से प्रश्न आते हैं। तो यहां तक तो सब खत्म होता है। अब इसी लेक्चर का एक अगला फेज शुरू होता है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहेगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।
चलिए, तो एक चीज और देख लीजिए, मंगू भाई पटेल व्यक्तिगत रूप से 19वें एवं क्रम या पद में बात करें तो 30वें राज्यपाल है। क्रम पद में इसमें कार्यवाहक अतिरिक्त सब कुछ ऐड करके रखा है, और 19वें की बात करें तो एक व्यक्ति को एक बार अगर गिने तो उस हिसाब से। लोक भवन उपाख्यान की बात करें या लोक भवन एनिसिटेड की बात कर रहे हैं या लोक भवन लेजेंड की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, लोक भवन उपाख्यान की या लोक भवन लेजेंड की या लोक भवन एनिसिडोट की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसकी बात, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि लोक भवन पता ही चुका हूं, मध्य प्रदेश का आधिकारिक भवन है लोक भवन। यहां पर कुछ ऐसी कहानियां या कुछ ऐसे प्रसंग रोचक सुनने को मिले हैं जो सरकार ने बताए हैं। तो 4-5 बातें हैं कुछ कुछ राज्यपाल के लिए। यहां से एक प्रश्न आ चुका है, ये मैं 2020 में ही पढ़ा चुका हूं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम राज्यपाल की बात करें, पट्टाभी सीतारमैया, इनके बारे में 2 बातें हैं। एक बात तो ये, इनको राज्यपाल के काम को, है ना, या राज्यपाल का काम जो है इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता था, इसलिए इन्होंने एक बार कहा था क्या, कि मैं केवल नई दिल्ली के लिए रिपोर्ट लिखता हूं, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं और कुछ नहीं। ऐसे ही इन्होंने एक बात बोली थी कि राज्यपाल का काम मेहमानों की इज्जत करना, उन्हें चाय और दावत देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये 2 पट्टाभी सीतारमैया जी ने बोली थी। उसी प्रकार से हरि विनायक पाटस्कर के बारे में बात करें तो इनके बारे में इन्होंने एक बात बोली थी कि भारत में समाज सेवा जीप खरीदने से शुरू होती है और उसकी मरम्मत पर खत्म होती है। एक व्यंग इन्होंने तंज कसा था कि अगर आप भारत में समाज सेवा शुरू कर रहे हो, राजनीति में आ रहे हो, तो सबसे पहले तो जीप खरीदोगे लोगों को दिखाने के लिए, तो उसको मरम्मत करते करते आपकी समाज सेवा खत्म हो जाएगी। तो ये इन्होंने बोला था। और ये दया याचिकाओं को, राज्यपाल के पास दया याचिकाएं मृत्युदंड और इन सब से रिलेटेड आती है, तो दया याचिकाओं को ये किसी और से नहीं पढ़ाते थे, व्यक्तिगत रूप से पढ़ते थे और हाथ से नोट्स बनाते थे। ये बोलते थे कि किसी के व्यक्ति के जीवन की बात आती है तो किसी और को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, मैं ही इसको पढ़ूंगा। तो ये 2 बातें इनके लिए महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति है केसी रेड्डी, तो इन्होंने तो एक बार बहुत ही खतरनाक काम कर दिया था। इन्होंने क्या करा कि एक बार 15 दिन के लिए अपने पीवी दीक्षित जो है इनको बना दिया था राज्यपाल, और सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया था कि ये बचना चाहते थे किसी तरह से हिंदी में संबोधित ना कर पाए। कारण हिंदी में ये अच्छे नहीं थे, हिंदी से वाणी आपको याद भी कराई है, जनवाणी के संपादक भी रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण, श्री S.N. सिन्हा, जिनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, इत्र से भरपूर रहते थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या कह दिया था कि आपके आने की खबर आपके इत्र दे देता है, या आपके आने से पहले आपका इत्र दे देता है। और हिरेन मुखर्जी ने हिज हाइनेस मिस्टर फ्रेगनेंस बोल दिया है इनको। तो ये कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। ये 4-5 बातें कुछ राज्यपालों के बारे में याद रखें। अब ऐसा उड़ता तीर कि मतलब आयोग को भी नहीं मालूम और कहीं से उठा के पूछ ले तो फिर वो किसी के हाथ में नहीं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपालों से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य एवं आंकड़े। ये ऐसा है कि यहां से सीधे उठ के आएंगे प्रश्न, है ना। तो क्या लिखा है यहां पर, मध्य प्रदेश के राज्यपालों से संबंधित तथ्य एवं आंकड़ों पर एक दृष्टि डालना बहुत ही रोचक अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो इसमें सबसे पहली बात है, कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति के कुल अवसर कितने हैं। तो 6 कोरिलेशन से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि 4 10 12 15 और 22, है ना। 4 10 12 15 22 की अगर हम बात करें तो यहां से आप एकदम आसानी से क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति के कुल अवसर कितने आए हैं हमारे पास, 6 आए हैं। मतलब 6 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं। आप यहां पर देख भी सकते हो, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा के आ चुका हूं, है ना।
4, 10, 12, 22, 15, 22। अब आप बोलोगे सर आपने तो 5 ही लिखे हैं, यहां पर भी 5 है, तो ये ओम प्रकाश कोहली जो है अतिरिक्त प्रभार मिला है। ये कोरिलेशन में आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए ये कोरिलेशन की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है ना। तो नंबर भी मैंने आपको कोरिलेशन से याद कराए हैं, तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है जिसने कोरिलेशन वाली क्लास ली है। राजभवन के बाहर शपथ लेने वाले एकमात्र राज्यपाल और एकमात्र मुख्यमंत्री, तो ये भी बता चुका हूं, मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे और पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजभवन के बाहर शपथ ली थी मिंटो हॉल में। लेकिन बाद के जितने भी थे सबने राजभवन में शपथ ली थी, ये याद रखना। ये मुख्यमंत्री वाले लेक्चर में सब कंप्लीट क्लियर करवाया, तो ये बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नियुक्ति के समय सबसे कम आयु के राज्यपाल कौन रहे हैं, तो सरला ग्रेवाल, है ना। इनकी उम्र सबसे कम, मतलब यंगेस्ट राज्यपाल जो रही है वो सरला ग्रेवाल रही है। सबसे अधिक आयु तो राम नरेश यादव की रही है ना। नरेश मतलब राजा सबसे बड़े ही होते हैं, तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हो। सरला तो सरल से याद रख लेना। अब राज्य में जन्म लेने वाले एकमात्र राज्यपाल बता ही चुका हूं, है ना, सतना में वांचू। फिर वर्तमान भारत के बाहर तो ये भी हम देख चुके कि भाई जो है लाहौर में जन्मे थे, तो भाई महावीर हो जाएंगे। सर्वाधिक उपाधि प्राप्त करने वाले सार्वजनिक उपाधि प्राप्त करने वाले एकमात्र राज्यपाल तो पद्म विभूषण, जो कि अपन देख कर आ चुके हैं। ये याद रखना, इन्हें 1963, बहुत महत्वपूर्ण, ये आ जाएगा, है ना। तो 1963 में इन्हें क्या मिला था, पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था, और ये एकमात्र ही राज्यपाल है जिन्हें पद्म पुरस्कार कोई प्राप्त हुआ, और सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है पद्म विभूषणों में भी। ठीक, सबसे लंबे समय तक पूर्णकालिक राज्यपाल, पूर्णकालिक का मतलब फुल टाइम कार्यवाहक को छोड़कर, तो वो कौन रहे हैं, श्री HV पाटस्कर, जो कि कोरिलेशन ईयर वाले से ही आप निकाल सकते हो। 56, 57, 57 के बाद 65, तो वही 7 साल होता है, कोरिलेशन से बन जाएगा। सबसे कम समय तक पूर्ण कार्यवाहक राज्यपाल, तो वो हो जाएंगे DP सीतारमैया, मतलब पहले वाले ही 56 से 57। अगर आप देखोगे 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक, तो ये आपका लगभग इतना ही महीने निकल रहे हैं। कॉमन सेंस। सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें तो वो है श्री OP कोहली, क्योंकि अभी देखो पहले तो बहुत कम कम समय के लिए बनते थे, अभी थोड़े से ज्यादा समय के लिए बनने लग गए हैं राज्यपाल, है ना, कार्यवाहक। तो OP कोहली आप याद रखिएगा, ये भी कॉमन सेंस है। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल तो न्यायमूर्ति GP सिंह, भगवत GP बने कई बार है, लेकिन सबसे कम समय के लिए ही बने हैं, इसलिए ये कॉमन सेंस याद रखो कि जो सबसे ज्यादा बार बन गया कार्यवाहक वो कम समय के लिए बना होगा, वाइस वर्सा है तो कॉमन सेंस हो जाता है ना। सिविल सेवा पृष्ठभूमि से जो सिविल सर्वेंट थे उनके प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वांचू थे। और अगर बात करें कौन कौन थे, तो सरला ग्रेवाल और वांचू। प्रथम महिला राज्यपाल तो सरला ग्रेवाल, कॉमन सेंस। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल तो सत्यनारायण सिन्हा, ये भी अपन करके आ चुके हैं बहुत सारी जगह और अभी भी कर लिए हैं। हिंदी न जानने वाले एकमात्र राज्यपाल KC रेड्डी, मैंने आपको बताया था कि 15 दिन के लिए दूसरे को राज्यपाल बना दिए थे। पद पर रहते हुए निधन होने वाले राज्यपाल, तो भैया पहले कौन थे, RP गुप्ता थे, और 2 अगर बात करें तो लालजी टंडन यहां से निकलकर आता है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली एकमात्र राज्यपाल तो सरला ग्रेवाल, इन्हें ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से क्या थी, छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। सर्वाधिक पुस्तकों के लेखक कौन थे राज्यपाल, तो वो पट्टाभी सीतारमैया थे, कुल 14 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। लोकसभा अध्यक्ष रह चुके एकमात्र राज्यपाल तो बलराम जाखड़ 7वीं 8वीं पढ़ के आ चुके हैं, कृषि पंडित, है ना, उद्यान पंडित, सॉरी। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपन कहीं ना कहीं पहले भी कर लिए हैं कोरिलेशन से, अभी भी मैं आपको बता चुका हूं, और यहां भी लाइन टू लाइन एकदम क्लियर है। तो आपके लिए फुल प्रूफ लेक्चर और फुल प्रूफ नोट्स हो जाएंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी भी बची है, तो थोड़ा सा अब कठिन वाला आता है, और इन कठिन वालों को अपन कोरिलेशन से करने की कोशिश करेंगे। संविधान सभा के सदस्य रह चुके कितने राज्यपाल हैं, बहुत बार इसमें 5-6 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। कितने राज्यपाल रहे हैं संविधान सभा के, कौन रहा है कौन नहीं रहा है, संख्या दे सकते हैं, नीचे जमाने के लिए बोल सकते हैं।
तो देखो 5 राज्यपाल रहे हैं, ये आपको मैं बता भी चुका हूं। कभी भी अगर बहुत सारे नाम आ जाते हैं ना, तो या तो उनको कोरिलेशन से कर लो, जो कि मुख्य न्यायाधीश में तरीके बताया हूं, या तो कोरिलेशन याद हो क्रम वाले तो उसमें नंबर पर नोट डाउन करके नंबर याद कर लो, तो कोरिलेशन लिखोगे वहां से मिलान करके सीधा बन जाएगा। तो ये तो कम ही है और आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो सीतारमैया, पाटस्कर, रेड्डी, पूनाचा और सत्यनारायण सिन्हा। तो ये शुरुआत के लिए तो आपको बहुत ही आसान है। मतलब ये राज्यपाल में जो संविधान सभा के सदस्य रहे उसमें क्या ही याद रखना है, ये पहले नंबर पे थे, ये दूसरे नंबर पे थे, ये तीसरे नंबर पे थे, है ना। तो 1 2 3 तो याद रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद 4 जो है कार्यवाहक राज्यपाल थे, है ना। तो और फिर 5वें पर फिर से रेड्डी आ जाते हैं, तो फिर अगला व्यक्ति तो सीधा 6 पे ही आएगा ना, पूर्णकालिक, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और ये तो 8 पे रहेंगे, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो 5 रहे हैं, कोरिलेशन वाले से आप याद रखो 1 2 3 6 और 8। 6 और 8 भी याद नहीं रखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सीता, नायक, हरि विनायक, नायक थी क्या रेड्डी हो तो केसी रेड्डी। तो दीक्षित जी बताओ, दीक्षित कार्यवाहक राज्यपाल थे, हटा ही देते हैं, ठीक है। और अगर रेड्डी हो तो फिर से केसी रेड्डी बन गए। तो सत्य वचन कहना, है ना, सत्य वचन कहना मैं नाच कर दिखाऊंगी, तो ये हो जाएगा यहां पर 6 पे। और सत्यनारायण सिन्हा, तो 6 नंबर पर कौन हो गए, सत्यनारायण। सत्य वचन कहना तो वांचू बस नहीं रहेंगे 7वें वाले, 8वें पर फिर से पूनाचा आ जाएंगे। कितना आसान है। कोरिलेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा है कि वो सभी का बेस है, सभी से सब कुछ बन जाएगा उससे अगर वो करके आ गए तो 1 2 3 6 8 ये कर सकते हो। या फिर ऐसे भी याद रख लो, वांचू को छोड़ के, वांचू के पहले सब कार्यवाहक को छोड़ के। बहुत, ये भी बहुत कॉमन सेंस है ना, तो ये ज्यादा अपन याद नहीं करेंगे। कोरिलेशन वाले देख लेना। 3 अन्य राज्यों के राज्यपाल रह चुके एकमात्र राज्यपाल, मतलब मध्य प्रदेश के एक ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, लेकिन 3-3, और ये एकमात्र ही ऐसे राज्यपाल है जो 3-3 के बने हैं। और फुल टाइम की हम बात कर रहे हैं, है ना, कार्यवाहक की नहीं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये है रामेश्वर ठाकुर। तो रामेश्वर ठाकुर जो है सीना ठोक कर 3 जगह के राज्यपाल बने थे, ऐसे आप याद रख सकते हो। लेकिन सीना मत करना, नहीं तो सीना से सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा आपको कंफ्यूज है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बहुत बहुत आसान तरीका है इसका भी कोरिलेशन, कि अंधे ने नाटक करके ऑडी गाड़ी चलाई और ठोक दी, है ना। बहुत आसान कोरिलेशन है। मैंने ये शुरुआत में भी ऐसे अपना याद करता है, इसलिए मेरे को आज तक भी याद है ना। तो अंधे ने नाटक करके ऑडी गाड़ी चलाई और ठोक दी, तो 3 जगह के राज्यपाल ठाकुर के आपको बन जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। आगे बात करते हैं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके राज्यपाल। तो ये कुछ ऐसे राज्यपाल है जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो केसी रेड्डी, तो मैंने आपको बताया था, मैसूर याद करवाया था, पूनाचा कुर्ग, बीडी शर्मा हरियाणा, आरपी गुप्ता उत्तर प्रदेश, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल गुजरात। तो आनंदीबेन पटेल के लिए तो कॉमन सेंस बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए आरपी गुप्ता और राम नरेश यादव कॉमन सेंस से मैंने आपको करवा ही दिया था, है ना। बीडी शर्मा भी मैंने आपको करवा दिया था। तो ये तो सब कोरिलेशन में पहले ही करके आ चुके हैं, यहाँ पर क्या ही याद करवाऊं। तो ये है कुछ ऐसे मुख्य राज्यपाल मध्य प्रदेश के जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो भैया सबकी डिटेल में मैंने जहां जहां लग रहा था वहां से कोरिलेशन से करवाया ही है। और 1-2 जगह अगर बचे तो थोड़ी बहुत चीजें तो आपको याद करना ही करना है ना। तो केसी रेड्डी, मैसूर, पूनाचा कुर्ग, ये सब बढ़िया जब कोरिलेशन से निपटा लोगे तो आपको अपने आप 4 अगर ऑप्शंस देगा वो कि कौन रहा है। तो जैसे रेड्डी दिया है तो रेड्डी से आपने बना रहे, अरे तो कोरिलेशन, अरे तो मैसूर के हैं। आनंदी, अरे तो गुजरात की है। आरपी गुप्ता, अरे ये तो उत्तर प्रदेश के हैं। बस बच्चे वाले का कोरिलेशन ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि बनाया ही नहीं होता, दिमाग बोलेगा ही नहीं, उत्तर बन जाएगा। तो इतना याद कर लो कौन कौन बना है, वो अपने आप बन जाएगा।
और सामने वाला याद करने में तो बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये तरीके होते हैं एग्जाम को या पढ़ाई को आसान करने। अन्य राज्यों में राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री, है ना, मतलब समझ रहे हो कि ये तो ऐसे राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के जो केवल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कुछ मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल हैं जो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो तीन ही व्यक्ति है, पूनाचा, बीडी शर्मा और आनंदीबेन पटेल। पूनाचा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, राज्यपाल रहे उड़ीसा के और पूर्व मैसूर के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीडी शर्मा आपको बता ही चुका हूं, उड़ीसा और हरियाणा के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आनंदीबेन पटेल तो कॉमन सेंस है, सबको पता होगा। तो इससे पहले जब आप बिना लेक्चर के इसको देखोगे तो मैं आपको बोलूं कि अरे यार कौन करेगा इतना, कौन करेगा। और बच्चे लेक्चर लेने में इनको ऐसा लगता है अरे आलस आया। अरे मान के चलो ये 15-20 घंटे वाली चीज आज करा फिर करा, ऐसे किताबों से कई बार पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है। एक बार लेक्चर ले लिया, कोरिलेशन नोट्स बनाए, रिवाइज करा, काम खत्म, आगे थोड़ी सी देर में रिवीजन हो जाएगा। तो लेक्चर इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बात करते हैं अन्य राज्यों के राज्यपाल रह चुके राज्यपालों की संख्या। तो अभी तक हमने क्या देखे हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल, और अब आते हैं कि ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो कुल 11 अभी तक है ना। तो कौन कौन है, वांचू कर लिए, पुनाचा कर लिए, बीडी शर्मा कर लिए, चांडी कर लिए, मोहम्मद शफी कुरैशी नाम से याद करा चुका, बलराम जाखड़ करवा चुका हूं, कृष्ण मोहन सेठ करवा चुका हूं, रामेश्वर ठाकुर, सब तो करवा दिया है। और सब करवा दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस करना क्या है, ऐसे को याद कैसे करना है, आप नाम से उस राज्य के जिस राज्य के राज्यपाल रहे हैं कोरिलेशंस बना लो, जिसमें से लगभग 90% के तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बना चुका हूं। कोई मुख्यमंत्री रहा है तो नाम से उस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कोरिलेशन बना लो, दोनों रहा है तो उस हिसाब से बना लो। तो आपको फिर अगर ये आएगा ना कि कौन अन्य राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, तो दिमाग से ही आप बना लोगे कि प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन राज्यपाल नहीं रहा है, 3-4 इसमें से अगर कोहली और गुजरात के, कॉमन सेंस कोरिलेशन आपका मन बोल देगा और उत्तर निकल जाएगा। एलिमिनेशन रूल लगाओ और आसान हो जाएगा, है ना। तो ये है कुछ ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, जैसे सत्यनारायण NN वांचू, है ना, केरल, पुनाचा उड़ीसा, बीडी शर्मा उड़ीसा, KM चांडी गुजरात, मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश बिहार। जहां जहां कॉमन दिख रहे हैं उनको कॉमन के साथ बना लो, आसान हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं। अब देखो आप जब आप रिवाइज करोगे ना, जिसने अब पूरी क्लास ले ली, 90% से 95% आप खुद देखोगे आपको याद हो गया होगा। छोटी मोटी चीज बची है तो अपने हिसाब से कर लेना, है ना। एक और अपडेट नहीं, मतलब एक और ऐसा पॉइंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं आया लेकिन जब मेरा काम है पूरा पढ़ाना। मध्य प्रदेश या कहीं भी राज्यपाल के भी सचिव रहते हैं, उन्हें कभी सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव भी बोला जाता है। तो सबसे राज्यपाल के पहले अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव या सचिव कौन थे, तो वो थे श्री JS दवे। 1959 में ये बने थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, तो नवनीत M कोठारी, ये अभी तक है ना, 25 में ही बने हैं और अभी तक है। तो ये अब देखो ऐसा, अब वापस से तो ये सब नहीं पढ़ाना है, अपडेट वाला एक फोल्डर बना दूंगा ऐप पर, इसी कोर्स के अंदर कोई नया बनेगा तो वहां पर अपडेट डाल दूंगा, नोट्स अपडेट कर दूंगा, काम खत्म, है ना। सिंपल से काम रहेंगे। तो सचिव, प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव में पहले व्यक्ति जो राज्यपाल के सचिव रहे हैं वो JS दवे हैं, और वर्तमान में कौन है, तो नवनीत M कोठारी वर्तमान में राज्यपाल है। चलिए भाई, तो इस प्रकार से राज्यपाल से संबंधित संपूर्ण तैयारी हमारी कंप्लीट होती है। अब MP पॉलिटी स्पेशल में इस राज्यपाल की सब सीरीज के अंतर्गत एकमात्र टॉपिक बचता है, वो है राज्यपाल से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान। मतलब संविधान में राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, संविधान में जो प्रावधान है, उसे हम उस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मजा आ जाएगा, वहां पर कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज ही रहेगी, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
कौन से अनुच्छेद में क्या है, तो वो तो रटने वाला काम है। तो उस लेक्चर में हम रटने वाला काम नहीं करेंगे, संपूर्ण रूप से समझाऊंगा मैं क्या है, कैसे है, क्यों है। जहां पर कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है तो वो ऐप पर ही आपको मिलेगा आगे। ठीक, चलिए भैया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।